नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं एस्टेट और जो CET एग्ज़ाम है इसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर 100 जो क्वेश्चन हैं, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर है, पहले भी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पेपर आ चुका है, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, HSC के द्वारा CET एग्ज़ाम जो लिया जाना है तो उसी को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण नोटिस भी हाल ही में जारी हुआ है, और फोटो अपडेट को लेकर वो नोटिस जारी हुआ है। क्या कुछ है उसमें, क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, और अगर आप वो लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और वहाँ पर जाकर जो आप उसमें जो भी कैंडिडेट लिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी या भिवानी। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। तो मेवात जो यहाँ पर कम साक्षरता वाला जिला है, और जनसंख्या में ज़्यादा पर है, जनसंख्या ज़्यादा पर है, और साक्षरता में ये कम है। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या बाबर के द्वारा। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो मनसबदारी प्रथा जो है ये अकबर जो है इनके द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनमें से कौन थे? वीरेंद्र सिंह, कुलदीप शर्मा, मनफूल सिंह या ईश्वर सिंह। तो हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा सरकार ने मंत्री कर्णदेव काम्बोज का संबंध किस निवासक क्षेत्र से था? तो इनका संबंध बताना है, और इंद्री, बावल शाहबाद या नारायणगढ़ से। तो जब ये मंत्री थे तो इनका जो संबंध है ये इंद्री से था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, आम मेला किस स्थल पर लगता है? सोनीपत, पिंजौर, बिलासपुर या कुरुक्षेत्र में। तो आम मेला जो है इसके लिए जाना जाता है पिंजौर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर का तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ये हरियाणा का कौन सा नगर है जिस पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार या इन सभी पर। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी पर, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार पर। नेक्स्ट है, मिर्ची बाणभट्ट किस राजा के मित्र कवि या राजकवि थे? हेमचंद्र, हर्षवर्धन, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान के। तो मिर्ची बाणभट्ट जो है इनका संबंध ये जो राजा हर्षवर्धन जो है इनसे माना जाता है, और वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र में जो थानेसर जो स्थान है वहाँ के ये राजा थे हर्षवर्धन, और इनके दरबारी कवि थे मिर्ची बाणभट्ट, और इन्होंने जो इन्हीं के जीवन चरित्र के ऊपर जो हर्षचरित लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल ये खोदा गया था? सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र या फतेहाबाद में। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, हिसार। नेक्स्ट है, खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम का संबंध है? कुश्ती, पोल वॉल्ट, शॉटपुट या बॉक्सिंग से। तो खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का संबंध, और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन ए रहेगा, कुश्ती से। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव, झज्जर, फरीदाबाद या रेवाड़ी में। तो भिंडावास, खपरावास ये दो हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और कहाँ पर हैं तो ये झज्जर में है। नेक्स्ट रहेगा, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, गोगा नवमी, दशहरा या होली पर। और ये किया जाता है गोगा नवमी पर। नेक्स्ट है, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत जो अपनी ये 3 जो महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके लिए जाना जाता है, और तीनों लड़ाइयाँ ये कब कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहली जो लड़ाई हुई थी ये 1526 में हुई थी, दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी जो है ये हुई थी 1761 में, 1761। और
1526 वाली जो लड़ाई थी इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी जो उनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। दूसरी जो लड़ाई थी 1556 में हुई थी अकबर और हेमचंद्र अर्थात हेमू विक्रमादित्य के बीच, और अकबर की इसमें जीत हुई थी। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और अहमद शाह अब्दाली जो इनकी इसमें जीत हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ जो ये हुई हैं। तो अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई ये कब हुई थी? तो दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये यहाँ पर है ऑप्शन डी 1556 में। और कौन जीता था? तो अकबर जो है ये इसमें जीते थे। नेक्स्ट है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली स्वतंत्रता सेनानी, कवि, खिलाड़ी या किसान नेता थे, और इनका संबंध है ऑप्शन बी। तो क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के नाम से जान जाते हैं? जैमिनी, हरियाणवी, तुलसीदास शर्मा, उदय भानु हंस या सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के नाम से जान जाते हैं, और ये हैं ऑप्शन सी उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? पंचकुला, यमुनानगर, करनाल या पिंजौर में। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, और ये है पिंजौर में। नेक्स्ट है निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक की पर्वतमालाओं से हुआ है सिर्फ एक को छोड़कर। तो सभी नदियों का अवतरण ये वहाँ से निकलती है सिर्फ एक को छोड़कर, घग्गर, यमुना, टांगरी या सरस्वती, और ये है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की जो संख्या वो कितनी होती है? तो लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या 12, 8, 15 या 10, और ये जो संख्या ये रहेगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से, यमुनोत्री, शिवालिक या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो मारकंडा नदी जो है कहाँ से निकलती है? और ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, और ये जो शिवालिक की पहाड़ियों वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है। वो वाली वीडियो या तो जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी। शिवालिक की पहाड़ियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, और लगभग जितने भी HSC के द्वारा एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांव या करनाल में, और ये रहेगा महेंद्रगढ़ में। लगभग जितने भी खनिज हैं तो ये सभी महेंद्रगढ़ इनमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, ट्रैक्टर और या फिर कृषि यंत्र उपकरणों के लिए। तो ये इन सभी के लिए जो फरीदाबाद है ये जाना जाता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी सतह घेरे हुए हैं? 71, 75, 64 या 60%। तो हमारी पृथ्वी जहाज पर जल कितने प्रतिशत भाग पर है? और यह है 71% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी उम्र का था। कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि अभी पिता की उम्र 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की जो उम्र है वो कितनी थी? 38, 19, 14 या 33 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले यहाँ पर पुत्र की उम्र जो ये पूछा गया है, और ये थी 14 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में सबसे अधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? अंग्रेजी, मलयालम, हिंदी या तेलुगु। तो सबसे अधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा, और ये रहेगी हिंदी। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो इनमें से कौन सा है? वीर चक्र, भारत भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और यह है भारत रत्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक ये श्रृंखला समूह से है। तो ये श्रृंखला आपने कंप्लीट करनी है जो यहाँ पर दी गई है कि इसमें जो रिक्त स्थान जो है बीच में इसमें क्या आएगा, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी वाला BBA। नेक्स्ट यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या और अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के बीच में 36 का अंतर है। कि 2 अंक वाली संख्या और अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के बीच में 36 का अंतर है।
संख्या के अंकों के अंतर और योग के बीच अंतर क्या होगा यदि संख्या के अंकों के बीच का अनुपात 1:2 है, तो इनमें से कौन सी संख्या है। कई बार जो आंसर जो होता है वो आपको ऑप्शन में से मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 वर्ष बढ़ता है, जबकि वाई वस्तु का भाव हर वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यदि 2001 में एक्स वस्तु का भाव 4.20 और वाई का भाव 6.30 रुपये था, तो कौन से वर्ष में एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु से 40 पैसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला 2011 में। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी न्यूनतम संख्या जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष देती है, किंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देती, तो वो संख्या बतानी है। 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचेगा, किंतु अगर 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, तो आप इनमें से जो है इनको हल करके देख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला। तो 1683 जो यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के वातावरण का जो प्रमुख घटक और ये है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो कौन सा शहर जो सबसे अधिक आबादी वाला है इनमें से, और ये है मुंबई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है पवन की गति को मापने के लिए, और ये किया जाता है एनीमोमीटर का, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ये वर्ग आपने यहाँ पर बताने हैं, 4, 5, 7 या 6। और इसमें कौन सा सही रहेगा, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। तो कितने वर्ग हैं यहाँ पर, 5 वर्ग हैं, 1, 2, 3, 4 और एक ये वाला, तो 5 जाए यहाँ पर इसमें हमारा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक व्यापारी रुपये 20 प्रति किलो वाले 26 किलो चावल रुपये 36 प्रति किलो वाले 30 किलो चावल में मिश्रित करता है, तो ये इसमें मिला देता है, और यह मिश्रण रुपये 30 प्रति किलो में बेचता है। तो उसके बाद लाभ का जो प्रतिशत है इनमें से कितना होगा, 8%, 105, 5% या कोई लाभ कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें जो यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो 5% जो है यहाँ पर इसका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो 100% साक्षरता दर्ज कराने वाला इनमें से प्रथम राज्य गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा या केरल, और ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं, यदि उनके सिर की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140, तो यहाँ पर मुर्गियां बतानी है इनमें से कितनी हैं, 26 है, 23 है, 24 या फिर 22। और तो मुर्गियाँ कितनी हैं, और मुर्गियाँ जो है यहाँ पर इसमें रहेंगी ऑप्शन ए वाली, तो 26 यहाँ पर मुर्गियाँ हैं, माना जो मुर्गियों की संख्या x और गाय की y, और उसके बाद x + y 48 और 2x + 4y 144, तो उसके बाद जो है x बराबर ये 26, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। तो मुर्गियों की संख्या 46 बताई गई है। नेक्स्ट है हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था, अगस्त 1945, 42, 6 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1944 को, और ये था ऑप्शन सी 6 अगस्त 1945। तो कई बार जो हम यहाँ पर सिर्फ ये पिछले वाली जो यहाँ पर संख्या दी गई है इसको याद करते हैं, लेकिन कंप्लीट संख्या जो एग्जाम में आ जाती है, तो 6 अगस्त 1945।
नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में? और ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है? तो जो आंधी, तूफान, वर्षा वाली जो घटनाएं हैं ये कौन से मंडल में होती हैं? आयन, समताप, क्षोभ या मध्यमंडल में? और जितनी भी ये घटनाएं बताई गई हैं तो ये सभी के सभी जो सबसे निचला वाला जो मंडल है क्षोभ मंडल, तो इसमें ये घटनाएं होती है। इससे ऊपरला हो गया समताप मंडल जिसमें वायुयान चलते हैं, और इससे ऊपर आयन मंडल जिसमें हमारे उपग्रह वगैरह ये रहते हैं। नेक्स्ट आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? टायर का साइज देखकर, वाहन की नंबर प्लेट, रंग या इनमें से कोई सा भी नहीं। आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? और यह है ऑप्शन बी, वाहन की नंबर प्लेट देखकर। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें आप जो ग्रीन जो प्लेट है उस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, तो जिससे कि ये पता लग जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग कलर की नंबर प्लेट है। नेक्स्ट है नौका की अप्रवाही जल में गति 9 किलोमीटर घंटा है और धारा में गति 1.5 किलोमीटर घंटा है। एक आदमी 105 किलोमीटर दूर स्थित स्थान तक नौका विहार करता है और शुरू के बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 18 घंटे, 24, 16 या 20 घंटे? और उनके द्वारा लिया गया है 24 घंटे का समय। नेक्स्ट है भारत में रबड़ के उत्पादन का 90% देने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? कर्नाटक, असम, केरल या तमिलनाडु? और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला केरल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद महासागर? तो विश्व का सबसे विशाल समुद्र और विश्व का यहाँ पर पूछा गया है तो ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं, उनमें से कुछ हत उत्साहित होते हैं। हत उत्साहित लोगों के नशीली दवाओं के व्यसनी होने की संभावना है। इन कथनों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है? तो सही निष्कर्ष यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा है। और सही निष्कर्ष जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन डी वाला है। कुछ कलाकार नशीली दवाओं के व्यसनी हो सकते हैं। नेक्स्ट आएगा भारतीय करेंसी नोट की जो मुद्रा होती है तो ये कहाँ पर छपते हैं? नासिक, कोलकाता, नई दिल्ली या मुंबई में? और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, नासिक में। नेक्स्ट है कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? गेटवे ऑफ इंडिया, जामा मस्जिद, चार मीनार या गोल गुंबज? तो हैदराबाद किन के लिए जाना जाता है? और ये जाने जाते हैं चार मीनार के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर लुप्त जो है वो एक बताना है, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, तो ऐसे ही सिनेमाघर जो है इसमें क्या होगा? लाइट, स्क्रीन, फिल्म या प्रोजेक्टर? तो सिनेमाघर में क्या होगा? तो वहाँ पर स्क्रीन होती है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक नए जागरूकता अभियान को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल ने? और यहाँ पर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने हाल ही में ईपीसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? टाटा, महिंद्रा, अशोका लेलैंड या लार्सन और टर्बो ने? और ये किए गए थे लार्सन और टर्बो के द्वारा। नेक्स्ट है गोवा का संरक्षक संत इनमें से कौन सा है? सेंट जोहन, सेंट जेवियर, सेंट थॉमस या सेंट एंड्रू? तो गोवा के संरक्षक संत यहाँ पर पूछा गया है और ये थे ऑप्शन बी वाले, सेंट जेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति इसकी संख्या पर निर्धारित होती है? तो आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर? और इसका जो संबंध है ये प्रोटॉन से रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेलबर्न 2017 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नामित किया गया था? तो एयरलिफ्ट, MS धोनी, पिंक या दंगल? और यहाँ पर थी ऑप्शन सी वाली, पिंक। तो इसको ये क्वेश्चन जो अब यहाँ पर बदल चुका है तो यहाँ पर जाए और हो सकता है, तो आप अपने स्तर के अनुसार इसे आप
जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ये परस्पर अगन्य होंगी, इनकी प्रायिकों का योग 1 के बराबर होना चाहिए और बी सही है या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल मिलाकर रुपये 1210 हैं। यदि ए का राशि 4:15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि होगी? रुपये 550, 484, 460 या 664 रुपये। और ये राशि जो बताई गई है तो ये 484 रुपये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वजन बी से दुगुना है। ए का वजन बी से दुगुना है, बी का वजन सी से 4.5 गुना है, सी का वजन डी से आधा है, डी का वजन ई से आधा है। तो सभी 5 लोगों में किसका वजन सबसे कम है? ए, बी, सी, डी में से। तो सबसे कम जो है वो आपने बताना है और सबसे कम बताया गया यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छर से संक्रमित जीका विषाणु के खिलाफ अधिगम सक्षम, सुरक्षित और सस्ते वनस्पति आधारित जीका वैक्सीन को विकसित किया है? चीन, भारत, अमेरिका या एशिया के द्वारा? और यह है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ पर संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं इनमें से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी? तो यहाँ पर पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और ये जितने भी संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है। लगभग 150-200 प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन पहले वाली जो वीडियो है उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और वे सभी वीडियो आपको या तो ऊपर जो आई बटन पर मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? और यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, बीज, खट्टे फल या समुद्री खाद्य पदार्थ? तो विटामिन सी ये हमें प्राप्त होता है और ये जितने भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं, खट्टे फल, उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो जैसा कि आपको पता है पेड़ पौधे जो होते हैं, कुछ एक जो पेड़ पौधे हैं उन्हें छोड़कर तो सभी जो पेड़ पौधे हैं लगभग रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कुछ ही पेड़ पौधे ऐसे हैं जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे पीपल का फल। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। पक्षी, वृक्ष, कोयला खदान, मछली पानी या पानी नदी? तो इसमें से एक अलग है, पक्षी, वृक्ष, कोयला खदान में से, मछली पानी में या पानी नदी में? और ये ऑप्शन बी वाला है। तो यही इनमें से अलग है, कोयला खाद्यान्न में। कोयला कहाँ पर होता है? खाद्यान्न में। नेक्स्ट है, भारत में किस शहर में सबसे अधिक संख्या में स्मारक हैं? हैदराबाद, आगरा, कोलकाता या दिल्ली में? तो सबसे अधिक संख्या में जो स्मारक जो है ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है, आपको मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब स्वचालित संचालन वाहन ड्राइव कर रहे हों, 30 किलोमीटर घंटे से कम गति पर ड्राइव कर रहे हों, कॉल रिसीव करते हैं या वाहन खड़ा हो और उचित रूप से फर्क हो। और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला। तो हमेशा जब भी फ़ोन आता है तो उसे वाहन जो होता है उसे एक साइड में खड़ा करके और उसके बाद जो है फ़ोन सुन सकते हैं। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग है? तो यूएन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है सुरक्षा परिषद, यूनेस्को, IMF या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यह है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का संबंध संख्या से उसी तरह है जैसे इतिहास का संबंध है, लोगों से, घटनाओं से, तारीखों से या युद्धों से? तो गणित का संबंध संख्या से वैसे है जैसे इतिहास का संबंध लोगों से है। नेक्स्ट है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है?
30%, 0.03, 3.9 या 13%। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा बतानी है और यह है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, 49, 49। आसान क्वेश्चन है और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कुकिंग गैस एक मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये खाना बनाने वाली जो गैस है ये मिश्रण है और ये मिश्रण होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रगीत है? शारजहाँ से अच्छा, वंदे मातरम, ज्योति सुनो या जनगण मन। तो यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत रहेगा ऑप्शन बी वाला, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर BAD को अगर हम YZ लिखते हैं तो MAD को किस तरह से लिखा जाएगा? BAD को अगर हम YZW लिखते हैं तो ये है ऑप्शन सी, NZW। तो इस तरीके से फिर ये लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर AB दूसरा है ऐसे यहाँ पर, इस तरीके से आप मिलान करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार का हजारीबाग खनिज के कारण प्रसिद्ध है? कोयला, स्वर्ण, चांदी या बॉक्साइट के कारण। तो बिहार का जो हजारीबाग है ये जाना जाता है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश, समताप, देशांतर या समदाप रेखा। तो भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं और यह है ऑप्शन ए, अक्षांश रेखाएं। तो यह हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी को धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? बृहस्पति, मंगल, यूरेनस या फिर शनि। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? महल, मंदिर, महास्नानागार या टावर। तो मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना थी और ये थी महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और व्यंजक x कौन से मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा? और यहाँ पर है ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। तो गाजर क्या है? ये बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर में विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन C, A, B, C, D, तो इनमें से कौन सा सही है? और यह है विटामिन ए में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है एक मेज है, इस पर 5 पुस्तकें रखी हुई हैं A, B, C, D और E। यदि A, E के नीचे, C और B के ऊपर, B को A के नीचे और D को E के ऊपर रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज की सतह को छुएगी? तो इसमें से कौन सी छुएगी? और इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो सी जो है यहाँ पर इसमें सही रहेगा, अर्थात सबसे नीचे वाली जो है रहेगी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, अन्ना चंडी, कर्नेलिया सोराबाजी या बेला याग्निक। तो भारत की पूछा गया प्रथम महिला IPS अधिकारी और यह थी किरण बेदी। नेक्स्ट है सभी मोटर वाहन निम्न के द्वारा कवर होने चाहिए? जीवन बीमा, तृतीय पक्ष बीमा, व्यापक या इनमें से कोई सभी नहीं। तो सभी मोटर वाहन और इसका संबंध है ऑप्शन डी, इनमें से कोई से भी नहीं। नेक्स्ट है भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? रिनी, साइमन, सुभाष गर्ग, एस अर्पणा या केसी संपत को। और ये किया गया था एस अर्पणा को। नेक्स्ट है यहाँ पर ये इसका जो मान है आपने बताना है, इनमें से कौन सा है? और इसमें लिया गया है ऑप्शन सी वाला 0.06। नेक्स्ट है यहाँ पर एक लुप्त ज्ञात बताना है। कोयला काला होता है, बर्फ़ ठंडा, हरा, पानी सफ़ेद। तो जैसे कोयले का संबंध काले से है तो बर्फ़ का जो संबंध है वो सफ़ेद से है।
नेक्स्ट है यहाँ पर पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पंडिताई, आई दीर्घ ई, हर्षव ई या ताई, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला पंडित आई, पंडिताई। नेक्स्ट है निम्न में से लोकोक्तियों का अर्थ होता है सदा एक समान रहना, मुद्दई सुस्त गुहा चुस्त, नो नगद न तेरा उधार, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, सावन हरे न बादो सूखे। तो एक समान रहना, सदा एक समान रहने का जो अर्थ है कि सावन हरे न बादो सूखे, अर्थात सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहना। नेक्स्ट है यहाँ पर अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक है, दोनों एक है, निड्र दोनों, भयहीन दोनों या निड्र एक है। तो अभय और उभय, और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन बी में रहेगा। उभय जो है इसका अर्थ होता है दोनों, और अभय होता है निडर, जिसे डर न लगे। नेक्स्ट है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई कई रेलवे या नहीं है, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला कई रेलवे। नेक्स्ट है यहाँ पर वयोवृद्ध का जो संधि छेद है ये कौन सा है? वयोवृद्ध, तो इसमें सही बताना है, और सही जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला वयोवृद्ध। ये विसर्ग जो है इसको ओ गुण होता है, तो इसके बाद ये वयोवृद्ध बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? अपठित, अपहरण, अपवित्र या अपनापन। तो अप उपसर्ग यहाँ पर लगा है और ये लगा है ऑप्शन बी में, अप प्लस हरण, हृ धातु है यहाँ पर हरण अर्थ में, और अप उपसर्ग है तो अपहरण। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? कांति, कौतूहल, आदित्य, अंतिका, आंचलांधी, आत्मा पुस्तक। तो ये स्त्रीलिंग भी है, और कौन सा सही है? सही है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आत्मा पुस्तक। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, योद्धा, युधिष्ठिर, कुलश्रेष्ठ या स्थायी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। नेक्स्ट है जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा छाता जाता रहा। जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा जो है वो जाती रही। वाक्य ये किस प्रकार का है? मिश्रित वाक्य है, सरल है, प्रश्न है या संयुक्त वाक्य है? तो जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही, तो यहाँ पर कौन सा है? और यहाँ पर है संयुक्त, क्योंकि यहाँ पर जैसे सूर्योदय हुआ कुहासा चला गया, तो ये दो यहाँ पर वाक्य इसमें जोड़े हैं, तो संयुक्त वाक्य रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय समास। तो जिसमें सर्व में अव्यय उपसर्ग होता है तो वो अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस जो दी प्रॉपर आर्टिकल बताना है। यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? मैक्सिकन बॉर्डर, ए, नो आर्टिकल, एन या द, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला नियर दी मैक्सिकन बॉर्डर। नेक्स्ट यहाँ पर चूज वन ऑप्शन, एक्सप्रेस दी मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन दी आइटम और 4 ऑप्शंस एट आर्म्स लेंथ। तो इसमें कौन सा आएगा? इंसल्ट, एट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ आर्म, वेरी नियर, और इसमें है ऑप्शन डी वाला वेरी नियर। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल ऑप्शंस। ही वाज फ्रॉम ऑल चार्जेस अगेंस्ट हिम, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चूज द वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द आइटम और 4 ऑप्शंस। तो इसमें कौन सा है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला एनिमिटी। और क्वेश्चन यहाँ पर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो प्रेपोजिशन जो इसमें बतानी है, ही कंप्लेन्स, है क्या चाहिए, ऑफ, अबाउट, ऑफ, फ्रॉम, और यह है ऑफ। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यानी इसका बताना है क्या होता है, और इसका जो अर्थ है
ये होता है ऑप्शन बी वाला बदर। नेक्स्ट यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट। तो यहाँ पर ये विपरीतार्थक बताना है आपने। होई का एनमी, फ्रेंड, फेल, होल, और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला फ्रेंड। और क्वेश्चन यहाँ पर चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ए डिसीज और एक्सीडेंट विच एंड्स ऑफ डेथ। और इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला फैटल। नेक्स्ट है चूज द वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसमें बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। टोरंटो इज लोकेटेड ऑन द लेक। नो आर्टिकल, ए एन या द, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला द। तो दोस्तों थे हमारा आज की यहाँ पर जो है आपके सीटी और एस्टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।